जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के लिए आप लोगों को 4 स्टेप से होकर गुजरना होता है, जिसमें से सबसे पहला आपका स्टेप होता है आपका रिटन एग्ज़ाम, जिसे आप दे चुके हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका DBPST, तीसरे नंबर पर आपका आता है फिजिकल और चौथे नंबर पर आपका आता है फाइनल मेरिट या फिर फाइनल रिजल्ट। इन 4 स्टेप को पूरा करने के बाद अगर आप सभी मानदंडों को पूरा कर लेते हैं तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि DBPST के बारे में। इसमें क्या क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं और क्या क्या आपको बनवाना होता है जब आपका DBPST होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और अगर आपका कोई भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप लोगों का रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में कैंडिडेट्स के नाम आते हैं और उसमें कैंडिडेट्स को बताया जाता है कि इन कैंडिडेट्स का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसका आप लोगों को डेट दे दिया जाता है। तो उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर जाना होता है और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पर बुलाया जाता है, आपको वहाँ पर एक स्लिप लगा दी जाती है। उसमें ये रहता है कि आपका कमरा कौन सा है, कहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कहाँ आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। तो मान लीजिए आपका कमरा आपको पता लग जाता है तो आप लोगों को वहाँ पर बैठा दिया जाता है। बैठाने के बाद आप लोगों को सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे होते हैं, सबसे पहले आपको बैठाया जाता है और उसके बाद आप लोगों का नाम लिया जाता है। तो जैसे आपको अंदर बुलाया जाता है, सबसे पहले चीज़ वो आप लोगों का आधार कार्ड मांगते हैं, क्योंकि आधार कार्ड से आप लोगों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। अगर दोस्तों किन्हीं कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किन्हीं कारण से कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट्स का थंब वहाँ पर सही नहीं आ पाता, तो उनकी वजह से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोक दिया जाता है और उनको कुछ समय दे दिया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। दोस्तों, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोगों को आगे भेजा जाता है, जहां पर आपकी मार्कशीट चेक की जाती है, जो कि होती है 10th और 12th की। जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो दोस्तों आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट को साथ लेकर जाएं। फोटोकॉपी वहां पर बिल्कुल भी मान्य नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को कोशिश यही करनी है कि क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा रहता है, जैसे कोई ITI कर रहा है या फिर कोई कहीं पे जॉब कर रहा है, तो उनकी मार्कशीट वहाँ पर जमा कर ली जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले आप लोगों को अपनी मार्कशीट आपको ले लेनी है, आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट वापस ले लेनी है। मार्कशीट के बाद दोस्तों आपका वहाँ पर पैन कार्ड, आपका राशन कार्ड और आपसे 10 वहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो लिए जाते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर कम से कम 40 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो अपने साथ में ले जाने हैं, क्योंकि फ़ोटो की ज़रूरत आपको आगे भी पड़ने वाली है। जैसे आपका ये स्टेप कंप्लीट होगा तो उसके बाद भी आपको फ़ोटो की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम आप लोगों को 40 फ़ोटो बनवा लेने हैं। तो दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसके जस्ट बाद आप लोगों से बताया जाता है कि आप लोगों को 3 सेट बनाने हैं, जिसमें सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरे नंबर पर आपका आधार कार्ड, तीसरे नंबर पर आपके जो अन्य डॉक्यूमेंट होते हैं जो वहाँ पर बता दिए जाते हैं, उनके 3 सेट बनाकर आप लोगों को वहाँ पर जमा करने होते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला आपका स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। दोस्तों सभी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद बात आती है फिजिकल मेजरमेंट की। तो फिजिकल मेजरमेंट भी दोस्तों इसी प्रकार से होता है। सबसे पहले आप लोगों को फिर से बैठा दिया जाता है और उसके बाद अलग अलग कैंडिडेट को बुलाया जाता है और उन सभी का फिजिकल मेजरमेंट किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो आपका DBPST के दौरान आपका जो फिजिकल मेजरमेंट रहता है, वहाँ पर सिर्फ आपका
हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। दोस्तों जिन लोगों की हाइट वहाँ पर कम होती है उनको बता दिया जाता है और बता दिया जाता है कि आप इस कमी की वजह से क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका DBPST में 2 चीज़ें चेक की जाती हैं। सबसे पहला होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दूसरा होता है आपका फिजिकल मेजरमेंट। इन दोनों चीज़ों को जो क्वालिफाई करता है दोस्तों उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों फिजिकल में जाने से पहले भी एक लिस्ट दोबारा से जारी होती है जिसमें उन कैंडिडेट्स के नाम होते हैं जो फिजिकल के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपको नेक्स्ट स्टेप यानी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद दोस्तों आप लोगों की फाइनल मेरिट बनती है जो कि आपकी मार्क्स, आपकी फिजिकल मेजरमेंट, DBPST और अन्य चीज़ों से मिलकर बनती है। और जो कैंडिडेट इन सभी चीज़ों को क्वालिफाई करता है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन जाता है। सो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।